हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 25 जुलाई को पीजीटी हिंदी फीमेल मॉर्निंग शिफ्ट पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में करा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज़ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। जो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, और जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, हमें वो बताना है। तो इस टाइप के जो आपके 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जिनका मीनिंगफुल या ग्रामेटिकली कोई मीनिंग निकलता है। तो देखते हैं हम इसका जो ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जब हम एक ये रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, हमारी इंग्लिश की रीडिंग एबिलिटी पर, कितनी अच्छी रीडिंग एबिलिटी है। तो इसमें बिल्कुल ही कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जो दिए हुए होते हैं जो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होते हैं ग्रामेटिकली। जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि इसमें एक वर्ब कहाँ पे दी हुई है, प्रीपोजिशन कहीं अलग लगाई हुई है, उसका सब्जेक्ट है वो कहीं रखा हुआ है। तो इसी तरीके से बिल्कुल अनअरेंज्ड ऑर्डर में होता है, तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है। हम उन्हें देखते ही स्किप कर सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहले में दे रखा है ए बायोपिक ऑन कंट्रोवर्शियल इंडियन गुरु ओशो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सतीश घई इज सेट टू प्रोड्यूस। तो क्या ये अनअरेंज्ड है, इसमें सब्जेक्ट कहीं दिया हुआ है, उसका अच्छे से अरेंज नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता, करेक्ट मीनिंग इसका नहीं निकलता। तो क्या है हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा इसमें कह रहा है कंट्रोवर्शियल इंडियन गुरु ओशो ओन प्रोड्यूसर डायरेक्टर सतीश घई इज सेट टू प्रोड्यूस ए बायोपिक। इसमें प्रीपोजिशन कहीं पे दी हुई है, कुछ कहीं है, ये भी क्या है, अनअरेंज्ड सेंटेंस है हमारा। थर्ड देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सतीश घई इज सेट टू प्रोड्यूस ए बायोपिक ऑन कंट्रोवर्शियल इंडियन गुरु ओशो। तो इसका जो मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है। इसमें कह रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सतीश घई इंडियन कंट्रोवर्शियल गुरु ओशो पर एक बायोपिक बनाने वाले हैं। तो क्या है हमारा, इसका एक मीनिंग निकलता है, जो मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है, इसका अर्थ निकलता है एक सेंटेंस का। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा इसमें कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ द अनदर वर्ड बाई वे ऑफ एडिंग ए प्रीफिक्स। यानी जो एक वर्ड दिया हुआ है उसमें प्रीफिक्स ऐड किया हुआ है। प्रीफिक्स होता है जो पहले किया जाता है वर्ड से पहले कोई वर्ड है हमारा, वर्ड से पहले क्या होता है, प्रीफिक्स ऐड किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कोई वर्ड है उसमें प्रीफिक्स ऐड कर दिया जाता है, तो हमें वो बताना है प्रीफिक्स ऐड करने के बाद जो वर्ड था वो मेन वर्ड का एंटोनिम नहीं बनेगा, एंटोनिम नहीं होगा। एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें इम्पियोस है, अगर हम इसका प्रीफिक्स ऐड ना करें तो हो जाएगा पयोस। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, इम्पायोस का मतलब होता है अधर्मी और पायोस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ। तो ये तो एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। ऐसे ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें कह रहा है इम्प्योर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्योर। यानी अगर विदाउट प्रीफिक्स वर्ड हो जाएगा हमारा, वो प्योर हो जाएगा। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। तो ये भी क्या है, हमारे एक दूसरे के एंटोनिम बन रहे हैं। थर्ड है हमारा, इसमें कह रहा है इम्पोलाइट। तो इसका हो जाएगा पोलाइट। अगर हम इसका प्रीफिक्स हटा देंगे तो पोलाइट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है, क्योंकि इम्पोलाइट का मतलब होता है अशिष्ट, या फिर मतलब पोलाइट का मतलब होता है शिष्ट या फिर विनम्र। तो ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है। अब है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा, लेकिन इसका जो पेटस है इसका कोई इसका एंटोनिम नहीं होता हो। ठीक है, इसका विपरीत नहीं होता, इसका अपोजिट नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, इस पर हमारा ऑप्शन हमारा ये फोर्थ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, हमें बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है वाट ही टोल्ड मी वाज बियॉन्ड, फिर उसके बाद दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। यानी उसका कहने का मतलब है जो उसने मुझे बताया वो क्या था, बियॉन्ड था, यानी परे था, किससे, जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा वर्ड आना उससे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हमारा क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, भरोसा या फिर विश्वास। और फिर है फियर। फियर का मतलब होता है डर। ऐसे ही ट्रस्ट। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, ट्रस्ट होता है ए फर्म बिलीफ, यानी ए फर्म बिलीफ, यानी दृढ़ विश्वास या फिर दृढ़ बहुत पक्का भरोसा होना, दृढ़ विश्वास होना एक तरीके से, ये होता है ट्रस्ट। और अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे हम बिलीफ रखेंगे तो क्या आएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा
वाट ही टोल्ड मी वाज बियॉन्ड बिलीफ। तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो उसने मुझे बताया वो विश्वास के परे था या भरोसे के परे था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिलीफ ही आना चाहिए, ट्रस्ट क्यों नहीं आना चाहिए। यानी बिलीफ और ट्रस्ट में क्या अंतर होता है। बिलीफ जो होता है वो, बिलीफ का मतलब होता है स्वीकार करना कि जो कहा गया है वो ट्रू है। बिलीफ का मतलब होता है जो कुछ कहा गया है वो ट्रू है, ये स्वीकार करना। लेकिन ट्रस्ट होता है एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, पक्का भरोसा, वो होता है ट्रस्ट। तो क्या पे आ जाएगा हमारे यहाँ पे बिलीफ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर उस तरह का हमारा सेंटेंस आएगा जो पहला था। 3 सेंटेंस, 3 क्वेश्चन ऐसे हमारे पूछ रहा है। तो एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, उसमें कह रहा है फायर फाइटर्स rushed to extinguish flames engulfing the Boeing 737 which went down just after take off from हवाना एयरपोर्ट। तो इसने कहा अब अग्निशमक, फायर फाइटर्स का मतलब होता है अग्निशमक यानी आग बुझाने वाले। जो आग बुझाने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं फायर फाइटर्स। जो अग्निशमक हैं, अग्निशमक आग के जलते हुए बोइंग 737 की आग को बुझाने तेजी से पहुँचे, जो कि विच वेंट डाउन जस्ट आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम हवाना एयरपोर्ट, जो हवाना एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही गिर गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है। बाकी किसी भी सेंटेंस का हमारा कोई मीनिंग नहीं निकलता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी एंटोनिम बताना है हमें फीबल का। तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, फीबल होता है कमज़ोर। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग हमारा मजबूत होता है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक बार जो बाकी के 3 वर्ड हैं उनका मीनिंग भी देख लेते हैं। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब भी क्या होता है इसका, कमज़ोर या फिर नाजुक। ऐसी स्लाइड, स्लाइड भी क्या होता है कुछ इसी तरह का मीनिंग होता है। और वीक, वीक भी क्या होता है यानी इसी तरह का होता है, कमज़ोर को ही बोलते हैं वीक भी। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा फीबल का स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दिया हुआ है द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आर रेडी टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर देयर राइट्स। एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहा गया है यूनिवर्सिटी के छात्र अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी के छात्र तैयार हैं अपने अधिकारों के लिए। फिर उसमें दिया हुआ है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कौन से अधिकारों के लिए, अधिकारों को क्या करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, त्यागना। तो कभी भी अपने अधिकारों को त्यागने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। जो राइट्स मिले हुए हैं, हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको त्यागने के लिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना या फिर पक्ष लेना। ठीक है, तो यह इसका अगर हमें स्टैंड अप, अगर यहाँ अभी अगला मीनिंग और देख लेते हैं। टेकअप, टेकअप का मतलब होता है शुरू करना या उठाना। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करना भी नहीं आ सकता, कोई इसका मीनिंग नहीं निकलता। कीप अप, कीप अप का मतलब होता है जारी रखना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा स्टैंड अप आना चाहिए। अगर स्टैंड अप यहाँ पे आएगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आर रेडी टू स्टैंड अप देयर फॉर देयर राइट्स। यानी इसका मतलब हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी के छात्र अपने अधिकारों के लिए खड़े होने को तैयार हैं, यानी उनके लिए लड़ने को तैयार है अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें कह रहा है सिलेक्ट, इसमें सिनोनिम पूछा है। एक वर्ड दिया हुआ है हमारा, इसका सिनोनिम पूछा है, यानी एरन दिया हुआ है। एरन का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा करना। इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग का वर्ड हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा अर्न का क्या मतलब है। अर्न का मतलब होता है कमाना। नेक्स्ट है हमारा कमाना या फिर हासिल करना, अर्न का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है येल, येल का मतलब होता है चीखना। प्रेज, थर्ड है हमारा, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा करना। तो हमें सिनोनिम पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका, डिज़ायर इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। हमें बताना है क्या आएगा यहाँ पे। जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें क्या आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है लास्ट नाइट, यानी पिछली रात, आई वर्कड लेट टिल 2 o'clock, यानी मैंने देर रात 2 बजे तक काम किया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो इसे जोड़ रहा है। वो कह रहा है आई गोट अप लेट इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह को लेट उठा। तो यहाँ पे क्या आएगा
हमारे चार अगर एज ए रिजल्ट दिया हुआ है, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है नतीजन, यानी ये जिसके कारण जो हमारा नतीजा निकला, तो यहाँ क्या आएगा, एज ए रिजल्ट ही आ जाएगा इसका, जिसका मीनिंग हो जाएगा यानी पिछली रात मैं देर रात तक 2 बजे तक काम किया मैंने, जिसका नतीजा ये हुआ, यानी नतीजन मैं सुबह को लेट उठा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक बार बाकी के जो ऑप्शन उनका मीनिंग देख लेते हैं। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार मतलब होता है फाइनली का, तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा अगर हम यहाँ पे रखेंगे फाइनली को। एक बार बाकी के जो हमारे ऑप्शन है उन्हें भी चेक कर लेते हैं। इसमें फिर दिया हुआ है मोर ओवर, तो मोर ओवर का क्या मतलब होता है, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, तो इसका भी कोई सेंस नहीं निकलेगा। और हाउएवर का मतलब होता है जबकि या जैसे भी, तो इसका भी कोई यहाँ सेंस नहीं निकलेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एज ए रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो ईजीली हो जाते हैं। ठीक है, ये इजी होते हैं, देखने में भले ही टफ लगता हो लेकिन बहुत इजी होते हैं। जब इनका हम सेंस निकालते हैं तो ये बहुत इजीली हम इनको ग्रैब कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं हम। इसमें कह रहा है ड्यू टू द लैकेडेसिकल, लैकेडेसिकल का मतलब होता है निरुत्साहपूर्वक। क्या मतलब होता है इसका, निरुत्साहपूर्वक। लैकेडेसिकल का मतलब होता है निरुत्साहपूर्ण मतलब होता है इसका लैकेडेसिकल का मतलब। तो इसमें एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं, एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे क्या आएगा इसमें। इसमें कह रहा है ड्यू टू द लैकेडेसिकल अप्रोच, फिर इन द ब्लैंक्स दे रखा है द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद कोमा दिया हुआ है, आगरा हैज़ बिकम द 8th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, फिर इन द ब्लैंक्स है WHO रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसमें, इसमें आना चाहिए यहाँ पे अप्रोच ऑफ और अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग के बाद क्या आता है हमारा, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू आता है और अप्रोच ऑफ आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें, अप्रोच ऑफ और अकॉर्डिंग टू। इसका हम मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग हमारा हो जाएगा, यानी जो निरुत्साहपूर्ण जो अप्रोच है सरकार की, उसके कारण स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो निरुत्साहपूर्वक अप्रोच है उसके कारण आगरा दुनिया में 8वां सबसे पोल्यूटेड शहर बन चुका है। किसके अकॉर्डिंग, WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसका ही मीनिंग हो जाएगा, तो इसका हमारा बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये भी उसी बेस्ड सेंटेंस है। जब हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे, पहले 3 ऑप्शन, तो ये क्या है हमारे, ये इनकरेक्ट हैं ग्रामेटिकली, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थपूर्ण सेंटेंस नहीं है, अर्थ निकलता लेकिन अर्थपूर्ण नहीं निकलता। तो हमारा 4th ऑप्शन है, उसमें कह रहा है द लद्दाखी टेक्सटाइल आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। तो यानी इसका मतलब है जो लद्दाखी टेक्सटाइल ट्रेडिशन और इनोवेशन का मिश्रण है। जो लद्दाखी टेक्सटाइल है वो कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशन एंड इनोवेशन का। इसका मीनिंग ये हो जाएगा, तो ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है, इसमें हमें बताना है जो एक ईडियम दी हुई है हमारी, इसमें दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द अंडरलाइन ईडियम। ठीक है, एक ईडियम दी हुई है ये वाली, इसका हमें क्या मीनिंग है अप्रोप्रिएट वो बताना है। तो एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं इसमें। इसमें कह रहा है इफ़ यू डू नॉट विन एट दिस जंक्चर यू आर नॉट वर्थ योर साल्ट। ठीक है, तो नॉट वर्थ योर साल्ट का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। ठीक है, ये ईडियम होती है, इसका मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्वाइट वर्थलेस। इसका भी मतलब होता है बेकार या फिर व्यर्थ। तो हमारा 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें सिनोनिम पूछा गया है। एक वर्ड दिया गया है ब्लेम, इसका हमें सिनोनिम बताना है, यानी सेम मीनिंग का वर्ड हमें बताना है जो भी हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना या फिर आरोप लगाना, यानी ब्लेम लगा दिया, आरोप लगा दिया, इल्ज़ाम लगाना। ऐसे ही इनका जब मीनिंग देखेंगे हम चारों का, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, रूइन का मतलब होता है नष्ट करना, एक्विट का मतलब होता है बरी करना, और एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। तो ब्लेम का मतलब ही आरोप लगाना था और हमसे सिनोनिम ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4th इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बताना है हमें क्या आएगा हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में। एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं हमारा। इसमें कह रहा है इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स मिसकंसेप्शन दैट फैचिंग हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड नोइंग फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज बेटर कॉन्स्टिट्यूट्स मेरिट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जब चेक करेंगे तो हमारा ए और द दिया हुआ है केवल।
ठीक है, ऑप्शन में ए और द। ए और द इसका मतलब है कि हमारा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें आर्टिकल से रिलेटेड दिया हुआ है। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल है। आर्टिकल बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा है आपके हर एग्जाम में आ रहा है, आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, इंग्लिश सेक्शन में आर्टिकल पे एक एरर, एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है। तो द का यूज जो होता है, द का यूज होता है किसी डेफिनेट आर्टिकल से पहले, यानी डेफिनेट नाउन से पहले, डेफिनेट नाउन से पहले द का यूज़ होता है। और हमारा ए का जो यूज़ होता है वो इंडेफिनेट से पहले होता है, जो इंडेफिनेट नाउन दिया होता है उससे पहले ए का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो मिसकंसेप्शन वर्ड है, ये क्या है, ये मिसकंसेप्शन दैट फैचिंग हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, ये कोई डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इससे पहले ए का यूज़ होगा। ऐसे ही हमें लैंग्वेज भी क्या है जो दे रखा है, ये भी कोई डेफिनेट वर्ड नहीं है, इससे पहले भी ए का यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अब, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कौन सा वर्ड आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा, इसमें कह रहा है ऑल रिच पीपल आर नॉट फिल इन द ब्लैंक्स विद ए जेनरस हार्ट, ठीक है। यानी जो सभी अमीर आदमी होते हैं वो उदार, उसके जो उदार हार्ट होता है उसके साथ जो फिलिंग द ब्लैंक्स में बताना है क्या नहीं होते, ठीक है। सभी अमीर आदमी क्या नहीं होते उदार हार्ट के साथ, ठीक है। तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं। इसमें एंड आउट का मतलब होता है संपन्न होना या फिर एक तरीके से युक्त होना, ठीक है, भरा हुआ होना, ठीक है, संपन्न होना या उससे युक्त होना या भरा हुआ होना। एम्पावर्ड का मतलब होता है सशक्त होना, और ऐसी एंड लार्ज का मतलब होता है बड़ा किया गया, और एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए एंड आउट। एंड आउट अगर यहाँ पे रखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जो सभी अमीर आदमी हैं वो उदार, अपने उदार जो दिल होता है, दयालु हार्ट से, दयालु दिल से परिपूर्ण भरे हुए नहीं होते, संपन्न नहीं होते, ठीक है, सभी गरीब आदमी, इसका मतलब ये है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये हमारा 15th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इसमें 2% के बीच कम्युनिकेशन दिया हुआ है और उसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसमें क्या आएगा। तो हमारा सबसे पहला है, इसमें कह रहा है विल यू हैव डन ऑल द जॉब्स असाइन यू टू बिफोर यू लीव फॉर वैकेशन। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन क्या कह रहा है सेकंड पर्सन से। उसने कहा क्या तुम वैकेशन की छुट्टी पर जाने से पहले अपना सारा काम कर चुके होगे, यानी इसमें विल हैव दिया हुआ है, यानी कर चुके होगे, इन फ्यूचर में कर चुके होगे। तो फिर सेकंड पर्सन कह रहा है आई एम श्योर, हाँ मैं श्योर हूँ, ठीक है, मैं सुनिश्चित हूँ। आई फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ऑफ देम। तो क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए विल हैव डन, यानी मैं कर चुका हूँगा, ठीक है। यानी सेकंड पर्सन क्या कहेगा मैं श्योर हूँ, मैं उनमें से ज़्यादातर काम को कर चुका हूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ विल हैव दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, विल हैव आएगा। सेंटेंस क्या होता है हमारा, सेम टेंस में होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई एम श्योर आई विल हैव डन मोस्ट ऑफ देम। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे स्टूडेंट की डिमांड्स रहती है कि एक बार कॉम्प्रहेंशन को दिखा दिया जाए सारे को, जिससे कि एक बार पढ़ सकें और इसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो ये कॉम्प्रहेंशन है, आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को आप पॉज करके इस पूरे कॉम्प्रहेंशन को पढ़ लीजिए और उसके फिर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको एक हैबिट हो जाएगी, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कॉम्प्रहेंशन को हैंडल करने की, किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसका आंसर देते हैं, आंसर मार्क करते हैं। ये आपका कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है। और इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसका। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर भी दिया हुआ है। आप एक बार इसका देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से और उसका फिर आंसर आप टिक करने की कोशिश करना, मार्क करने की, और अपना चेक कर लेना। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जल्दी से देख लेते हैं इसका, अपने कॉम्प्रहेंशन का। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके ऑप्शन भी ये हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन्हें भी देख लेना एक बार। तो उसके बाद हम अपना इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पैसेज का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है जो भी है, आप इसका आंसर भी देखना क्या है, किस तरीके से कैसे आया है। इसका 19th क्वेश्चन है, इसका 4th क्वेश्चन ये है, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अब हम हमारे कॉम्प्रहेंशन का। ये हमारे कॉम्प्रहेंशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने 25 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी पीजीटी एग्ज़ाम, फीमेल हिंदी पीजीटी एग्ज़ाम में आए हुए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई अपना वीडियो अपलोड करें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स ए लॉट।